Assalamu alaikum students, welcome to Learning Bytes. In this video we are going to solve question number 5 of exercise 7a. But before starting the video, please don't forget to subscribe the channel, like the video and click the bell icon. If you want the solution of other questions of exercise 7a, then you can check the links given in the description. So the statement of question number 5 is a quantity of tea is sold at 48 rupees per kg at a profit of 20%. The total gain is 90 rupees. What is the quantity of tea sold? A quantity of tea is sold. टी की कुछ क्वांटिटी बेची गई है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितनी क्वांटिटी बेची गई है, यानी कितने केजी टी बेची गई है। लेकिन इसकी सेल प्राइस यहाँ पर दी गई है जो कि 48 रुपीज़ पर केजी है, यानी कि 48 रुपीज़ में 1 केजी टी बेची गई है। और इस पर जो प्रॉफिट मिला है वो 20% है। 1 केजी टी बेचने पर जो प्रॉफिट मिला है वो 20% है। द टोटल गेन इज़ 90 रुपीज़, और जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो 90 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड? अब हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है कि कितनी क्वांटिटी में टी जो है वो बेची गई है, जिस पर हमें 90 रुपीज़ प्रॉफिट मिला है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो रेट ऑफ प्रॉफिट जो यहाँ पर दिया गया है वो 20% है। रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। अब यहाँ पर एक तो क्वांटिटी ऑफ टी फाइंड करना है हमें, और दूसरा कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है टी की। यहाँ पर जस्ट सेल प्राइस दी हुई है 48 रुपीज़ पर केजी, लेकिन जब इस टी को जिसने बेचा है उसने जब खरीदी थी तो उसने कितने रुपीस में खरीदी थी, हमें वो फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो परचेज़ प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, जिस पर हमें 20 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है। इफ़ प्रॉफिट ऑन 100 रुपीज़ इज़ 20 रुपीज़ देन सेल प्राइस, तो तब हमारे पास जो सेल प्राइस होगी वो 120 रुपीज़ होगी। यानी अगर 120 रुपीज़ तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और जो एक्चुअल परचेज़ प्राइस थी वो 100 है, 100 हो और उस पर हमें 20 रुपीज़ प्रॉफिट मिले, यानी हमने खरीदी तो 100 रुपीज़ में कोई चीज़ है, लेकिन अब जब हम उसको बेचेंगे तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा में उसको बेचेंगे। यानी हमने खरीदी 100 रुपीज़ में थी, अब जब हम उसको बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। 100 में 20 प्लस करें तो 120 आता है। इसलिए इफ़ प्रॉफिट ऑन 100 रुपीज़ इज़ 20 रुपीज़ देन सेल प्राइस इज़ 120। अब अगर सेल प्राइस हमारे पास 120 होगी तो फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 100 रुपीज़। इफ़ सेल प्राइस इज़ 120 देन कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100। अब ये कैसे 100 आया हमारे पास कि हमारे पास सेल प्राइस परचेज़ प्राइस, हाँ सेल प्राइस है 120 रुपीज़। ये अब इसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। 20 प्रॉफिट था हमारे पास, 20 रुपीज़ प्रॉफिट था, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 100 रुपीज़। ओके, ये सेल प्राइस है, उसमें से हमने प्रॉफिट जो है वो माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास परचेज़ प्राइस आ गया, जितने में हमने कोई भी चीज़ खरीदी थी। बेचा हमने उसको 120 रुपये में था, लेकिन ख़रीदा हमने उसको 100 रुपीज़ में था। Now, if sale price is 120, then the cost price 100 by 120। अब कॉस्ट प्राइस पे सेल प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास
सेल प्राइस क्या दी हुई है 48 रुपीज़ पर kg. If sale price is 48 rupees, then cost price 100 divided by 120 multiplied by 48. इसको हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है. सबसे पहले 48 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4800 डिवाइडेड बाय 120. आप 4800 डिवाइडेड बाय 120 इसको इस तरह से लिख सकते हैं. या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या बचा बाकी 480 डिवाइडेड बाय 12. अब 4 टाइम्स 12 इक्वल्स 48. अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास 0. आंसर आ जाएगा. ऊपर से 0 को नीचे लेकर आएंगे. 0 टाइम्स 12 इक्वल्स 0. तो अब हमारे पास आंसर क्या आया 40 रुपीज़. अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली है जो कि है 40 रुपीज़. नेक्स्ट अब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं. प्रॉफिट के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब सेल प्राइस हमारे पास क्या थी 48 रुपीज़. और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई है 40 रुपीज़. अब ये सेल प्राइस हमने इधर पुट कर दी और ये कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पुट कर दी इनकी वैल्यूज़. अब सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे 48 माइनस 40 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 रुपीज़. अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया. अब हमारे पास ये जो प्रॉफिट आया है 8 रुपीज़ ये कितनी क्वांटिटी ऑफ टी पे हमारे पास हमें 8 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा 1 kg पर. अगर हम 1 kg टी बेचते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 8 रुपीज़. Okay, 1 rupee is the profit on the quantity 1/8. अब 90 रुपीज़ प्रॉफिट हमें कितनी क्वांटिटी पे मिलेगा. 90 रुपीज़ इज़ द प्रॉफिट ऑन क्वांटिटी 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 90. अब इसको सॉल्व करते हैं तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 8. अब 90 इसको इस तरह से लिख लेते हैं 90 डिवाइडेड बाय 8.
अब 1 टाइम्स 8 इक्वल्स 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। अब 1 8 से छोटा है तो हम ऊपर से 0 को नीचे ले आएंगे। 1 टाइम 8 इक्वल्स 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे। अब 2 जो है वो 8 से छोटा है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे और यहाँ से 0 नीचे लगाएंगे। टू टाइम्स 8 इक्वल्स 16। अब 10 में से यहाँ से 1 इधर कैरी किया, 10 में से 6 माइनस करेंगे 40 और 5 टाइम्स 8 इक्वल्स 40। अब ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास इसका जो आंसर है आया है वो है 11.25 kg। 11.25 kg जो टी है, जब वो उसको बेचेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 90 रुपीज़ होगा, यानी 11.25 kg क्वांटिटी ऑफ टी पे 90 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा।